सबको जय यीशु की। प्यारे भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की रोटी प्रभु वचन सुनने के लिए। आज के दिन में कलीसिया संत जॉन बॉस्को की स्मृति मनाती है। संत जॉन बॉस्को की विशेषता यह रही, उन्होंने विशेष रूप से युवक युवतियों को एक दिशा निर्देश देते हुए प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, प्यार से उनको प्रभु के प्रति आकर्षित किया और उनको ज्ञान प्रदान करते हुए, दुनिया का ज्ञान के साथ साथ प्रभु का ज्ञान प्रदान करते हुए प्रभु में जीने के लिए उन्होंने सिखाया। और आज की दिन में हम लोग विशेष रूप से संत जॉन बॉस्को को याद करते हुए उनकी मध्यस्थता पर हम लोग प्रार्थना करते हैं। एक छोटी सी बात मैं आप सबों के सामने रखना चाहता हूं। संत जॉन बॉस्को की खासियत यह रही, उनके जमाने में सब जगह पर बीमारी फैल रही थी, सब जगह पर असाध्य बीमारी फैल रही थी, लोग मर रहे थे। जब लोग मर रहे थे, उन बीमार लोगों की सेवा करने के लिए कोई नहीं थे। संत जॉन बॉस्को ने अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से वो आगे बढ़े, अपने नवजवान युवक युवतियों के साथ मिलकर उन्होंने उन सभी लोगों की सेवा की और उन सभी लोगों को या तो अस्पताल पहुंचाने में या तो मर गए हैं उनको दफनाने में इस प्रकार से सहायता प्रदान करते हुए एक अद्भुत उदाहरण समाज के सामने उन्होंने रखा। परिवेश लगभग आज भी वही है। चारों तरफ से कोरोना महामारी के चलते लोग भयभीत हैं और इसी बीमारी से लोग आतंकित हैं। ऐसे परिवेश में संत जॉन बॉस्को की मध्यस्थता हम सबों के लिए काम आएगी। उनकी मध्यस्थता से ये बीमारी हमारे देश से चले जाए, हमारे पूरे दुनिया से चले जाए और लोग इस भयभीत आतंकित बीमारी से मुक्त हो जाएं। आज के सुसमाचार जो कि हम लोग मार्कुस के सुसमाचार से लिया गया है, हम इस वक्त सुनेंगे। संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 20 तक। वे समुद्र के उस पार गेरासनियों के प्रदेश पहुंचे। ईसा जो ही नाव से उतरे, एक अब्दूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। वह ईसा को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे ना सताइए। क्योंकि ईसा उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। ईसा ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह ईसा से बहुत अनुनय विनय करता रहा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। वहां पहाड़ी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अबदूतों ने यह कहते हुए ईसा से प्रार्थना की, हमें सूअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। ईसा ने अनुमति दे दी। तब अबदूत उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का वह झुंड तेजी से डाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। सूअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग यह सब देखने निकले। वे ईसा के पास आए और यह कहकर भयभीत हो गए। और वह अब्दूतग्रस्त, जिसमें पहले अबदूतों की सेना थी, कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ था। जिन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने लोगों को बताया कि अब्दूतग्रस्त के साथ क्या हुआ और सूअरों पर क्या क्या बीती। तब गेरासनी ईसा से निवेदन करने लगे कि वे उनके प्रदेश से चले जाएं। ईसा नाव पर चढ़े रहते
कि अब्दूतग्रस्त ने बड़े आग्रह के साथ यह प्रार्थना की, मुझे अपने पास रहने दीजिए। उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए ईसा ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। वह चला गया और सारे देकापुलिस में यह सुनाता फिरता कि ईसा ने उसके साथ क्या क्या किया था और सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। प्रभु का सुसमाचार। इस सुसमाचार के इस प्रसंग के माध्यम से हम लोगों ने सुना कि एक व्यक्ति जिस पर अब्दूत ग्रस्त था, अब्दूत उसको चलाता था, उसको प्रताड़ित करता था और अलग अलग प्रकार से उसका जीवन कुंठित हो चुका था अब्दूत के वजह से। अब सिर्फ और सिर्फ प्रभु मसीह ही उस व्यक्ति को ठीक कर सकते थे, क्योंकि वो कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी बल्कि अशुद्ध आत्मा की बीमारी थी। अशुद्ध आत्मा प्रभु ईसा को देखकर पहचानती है ईसा कौन है और सवाल करते यहां पर क्यों आए हैं, हमें मत सताइए। प्रभु ने उसको आदेश दिया, उस अशुद्ध आत्मा को आदेश दिया निकल जाने का। अशुद्ध आत्मा यीशु की बात मानकर निकल जाती है, निकल जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं प्रभु मसीह हम सबों के जीवन में चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, उन सभी बीमारियों को, तकलीफों को, परेशानियों दूर कर सकते हैं और करते हैं। जरूरत है कि हम उस प्रभु को हमारे जीवन में कार्य करने का मौका दें। अगर हम हमारे जीवन में प्रभु मसीह को कार्य करने का मौका देंगे, अधिकार देंगे, निश्चित रूप से प्रभु निरंतर हम सबों का जीवन का निर्माण करेगा। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, बुरे सोच या विचार या तत्व या बातें या भावनाएं हैं, उन सबों से वो शुद्ध कर सकते हैं। और ये काम प्रभु मसीह कर सकता है। ये इलाज से, यानी कि कोई दवाई से नहीं हो सकता, प्रभु की महान कृपा से, अनुग्रह से ये काम संभव है। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम लोगों ने प्रभु का इस सुसमाचार को सुना, अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें, प्रभु के अधिकार में अपने आप को सौंप दें, ताकि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करें। हमारे जीवन में बहुत सारी प्रकार की कमियां हो सकती हैं, कमजोरियां हो सकती हैं, बुराइयां हो सकती हैं, बुरे सोच, विचार, बातें, कार्य हो सकते हैं जिसको हम स्वयं शायद नहीं जानते, प्रभु जानता है। इसलिए प्रभु के हवाले कर दें अपने आप को, ताकि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करें। हमारे अंदर जो कुछ भी बुराइयां हैं, जरूर नहीं कि अशुद्ध आत्मा से ग्रसित होना, हर प्रकार के बुरे विचार, बुरे कार्य, बुरे सोच, बुरे विचार, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, निंदा करने की बात, दूसरों के बारे में कहानी बनाने की बात, ये सब अशुद्धता है। ये सब अशुद्धता से हमें शुद्धता प्राप्त करने की जरूरत है। और ये शुद्धता प्रभु मसीह हम सबों को दे सकता है, क्योंकि प्रभु पवित्रता से परिपूर्ण है। हम सबों को पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रभु को पुकारने की जरूरत है। आज के दिन में हम प्रभु को पुकारें, प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि हम निरंतर पवित्रता की साधना करते हुए निरंतर हम पवित्रता में आगे बढ़ने वाले हम सभी बन सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। आपने अशुद्ध आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को पूर्ण रूप से शुद्ध किया और पूर्ण रूप से उसका जीवन का निर्माण किया। उसका जीवन कुंठित हो गया था, आपने परिपूर्णता में बदल दिया। हम सबों के जीवन पर प्रभु आपकी मेहरबानी रहे, आपकी दया की दृष्टि रहे। हमारे जीवन में क्या क्या कमियां हम स्वयं नहीं जानते, आप जानते हैं। हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में कार्य कीजिए, हमारा जीवन का निर्माण कीजिए, ताकि प्रभु हम निरंतर पवित्रता में आपकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते हुए आपके नाम की महिमा कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।